हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री, जिसे हम गणेश चौथ और गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भादौ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से मनाया जाता है। यह पर्व पूरे 10 दिन तक चलता है। गणेश चतुर्थी वाले दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति लाते हैं या फिर पंडालों में मूर्ति की स्थापना करते हैं और उनकी 10 दिनों तक सेवा करते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन हमें गणेश जी की स्थापना के लिए, उनकी पूजा के लिए हमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए, चलिए आइए देख लेते हैं। गणेश जी की पूजा के लिए सबसे पहले हमें लकड़ी की चौकी या पाटा चाहिए। पाटे पर बिछाने के लिए या चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल या फिर पीला कपड़ा लेना है। पूजा के लिए हमें चाहिए गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति। गणेश जी की यह मूर्ति आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़ी या छोटी ले सकते हैं। इसके बाद हमें एक लेनी है छोटी गणेश जी की मूर्ति। यदि आपके मंदिर में पहले से छोटी सी गणेश जी की मूर्ति है तो आप वो ले लें जिसकी आप प्रतिदिन सेवा करते हैं, क्योंकि बाद में यह मूर्ति हम अपने मंदिर में रख लेते हैं और बड़ी मूर्ति का हम विसर्जन कर देते हैं। यदि आपके पास छोटी गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी मौली कलश पर बांधने के लिए और भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए। अब हम लेंगे अक्षत, जो कि टूटे नहीं होने चाहिए। अक्षत आपको थोड़े से ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि जब आप कलश की स्थापना करेंगे तब आपको अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आपको गणेश जी को पूजा में अर्पित करने के लिए भी चावल की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमने पंचामृत की सामग्री ली है, जिसमें हमने शक्कर, दही, दूध, घी और शहद लिया है। इन सब से हम पंचामृत बनाकर भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे। अब हमें लेना है गुड़ और नारियल। गणेश चतुर्थी की पूजा में भगवान गणेश को गुड़ और नारियल का भोग अवश्य लगाया जाता है, तो आप गुड़ और नारियल ले लें। अब हमें लेनी है पिसी हल्दी गणेश जी का तिलक करने के लिए। गणेश जी को कुमकुम और हल्दी अत्यधिक प्रिय होती है, तो आपको गणेश जी की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो मैंने दोनों ही चीज़ें लेनी हैं। अब गणेश जी के लिए हमें चाहिए होगा एक जनेऊ, इत्र चाहिए होगी गणेश जी को लगाने के लिए। पूजा में जलाने के लिए एक हमें लेना है घी का दीपक। कलश में डालने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ बतासे। आप बतासे की जगह गुड़ भी कलश में डाल करके कलश के जल को मीठा कर सकते हैं। अब हमें लेनी है कुछ धूप बत्ती, ताकि हम भगवान के आसपास के वातावरण को सुगंधित बना सकें। एक हमें माचिस लेनी है दीपक जलाने के लिए। इसके बाद हमें लेनी है 2 हल्दी की गांठ। एक हल्दी की गांठ हम कलश में डालेंगे और एक हल्दी की गांठ हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें 4 सुपारी लेनी है, जिसमें से 2 सुपारी की हम रिद्धि सिद्धि के रूप में स्थापना करेंगे। एक सुपारी हम कलश में डालेंगे और एक सुपारी हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे ले लें। अब हम लेंगे 2 जल के कलश। एक जल का कलश हम कलश स्थापना के लिए लेंगे। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का ले सकते हैं। उसके बाद एक कलश हमें चाहिए होगा गणेश जी को जल का भोग लगाने के लिए। एक हमें लेना है जटाओं वाला हरा नारियल, जिसकी हम कलश पर स्थापना करेंगे। अब हमें लेने हैं कुछ आम के पत्ते कलश में लगाने के लिए। यदि आपको आम के पत्ते कलश में लगाने के लिए ना मिलें तो आप पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते भी कलश पर लगा सकते हैं। साथ ही हमें कुछ पान भगवान को पान के रूप में अर्पित करने के लिए चाहिए। धूप घास चाहिए भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। एक हमें लेनी है फूलों की माला और कुछ पुष्प लेने हैं, ताकि हम भगवान को अर्पित कर सकें, रिद्धि सिद्धि को अर्पित कर सकें। धूप घास आपको गणेश जी की पूजा में अवश्य लेनी है, क्योंकि गणेश जी को धूप घास अत्यधिक प्रिय होती है। भोग के लिए हमने मेवा पाग लिया है, बेसन के लड्डू लिए हैं, पंचमेवा लिया है और मावा की बनी हुई बर्फी ली है। आप भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू या फिर बूंदी का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं। मोदक के साथ साथ गणेश जी को लड्डू भी अत्यधिक प्रिय हैं। अब हमने फलों में 5 फल लिए हैं, केला, पपीता, सेब, अनार और मौसमी। आप 5 प्रकार के फलों का भोग नहीं लगा सकते हैं, तो आप केवल केले का भोग भी गणेश जी को लगा सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को केला भी फलों में अत्यधिक प्रिय होता है।
गणेश जी की जिस दिन स्थापना की जाती है उस दिन हवन अवश्य किया जाता है। तो आपको हवन के लिए हवन कुंड लेना है। ये हवन कुंड आप तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। साथ ही हवन के लिए हमें कुछ लौंग और इलायची चाहिए होंगी। लौंग और इलायची हमें गणेश जी का भोग लगाने के लिए भी चाहिए होगी। हवन के लिए हमें आम की समिधा चाहिए होंगी। यदि आपके पास आम की समिधा की व्यवस्था नहीं है तो आप गाय के गोबर के उपले पर भी यह हवन कर सकते हैं। साथ ही हमें हवन के लिए लेनी है हवन सामग्री। हवन के लिए हमें चाहिए होगा घी। घी की आवश्यकता हमें दीपक जलाने के लिए भी पड़ेगी, तो हमें घी अवश्य से पूजा में रखना है। कुछ हमें कपूर भी लेना है हवन के लिए और कपूर आरती के लिए। साथ ही हमें कपूर आरती के लिए एक दीपक भी लेना है। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।